जाएगा। कैसा है, कितनी बढ़िया क्वालिटी है यार। क्वालिटी तो ऐसे उतनी भी अच्छी नहीं है। And these cables are also mounted nicely. हाँ। Wow, that's amazing. वो पढ़ किसके बारे में रहे हो? इंटीग्रेटेड सर्किट। वीडियो बना रहे हो क्या? लाइव। हाँ, लाइव। Hi, so I was reading this book. So maybe Harjas will get the same book. We can send this book to him yes, also. let me check the name of this book. This contains I will give you a link of this book in the video. You can give him the book. Oh yeah, then you can give him. See, their contents is this. What are the contents? And which one do you learn How to read? resistor works. How resistor works. Electronic circuit and protection devices. How capacitor work. Transformer and coil applications. नहीं. आपको इसमें से क्या क्या? I have read the coil applications, transformer applications, and all I have read till here. And I'm in IC. I'm in IC. उसके बाद MOV कब करेंगे? MOV आज का प्लान है? Yes, MOV. It is now I read. और पहले की बुक तो दिखाओ क्या क्या कितना आपने करा है देखें। I have done many things. How register works, reading color codes. Ouch. आपने कल कलर कोड भी मेरे को बताया था। इसमें भी पोजीशन वैल्यू होती है मैथ्स की तरह। But here is the cap of my highlighter. रजिस्टर प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस, फ्यूजेस। You're sitting on my ढक्कन of my highlighter. Oh sorry guys. तो यहाँ पे आपने नोट लिखा है ओम का, ये लिखा नहीं था इस बुक में? यू आर राइट। अच्छा, कैपेसिटर वर्क्स, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, मीका कैपेसिटर्स। ये क्या है? This is polyethylene. Once again, this is a variety of Teflon epoxy dipped capacitors. अच्छा, ये epoxy में डिप कर देते? Yes, epoxy dip. So ceramic नहीं है? These capacitors are very brittle. These capacitors. अच्छा, तो ये क्या है? कैपेसिटर सर्किट डायग्राम, सिंबल्स also you have read? Yes. But ये मुझे चौक का सिंबल तो मुझे नहीं पता ऐसा होता है। फिल्टर कैपेसिटर्स चौक के बाद लगा रखे हैं उसने। ये है, एक लाइन ऐसी नहीं है जिसमें कलर ना कर रखा हो। कैपेसिटर्स कैन एक्सप्लोड। इसमें लिखा था क्या कि आपने अपनी तरफ से ऐड किया है इसको? मैंने ऐड किया है। अच्छा, इन्होंने लिखा नहीं इसमें कैपेसिटर एक्सप्लोड हो गया तो? So these are the capacitor that are. ये इपॉक्सी है क्या? Yes, this is epoxy capacitors. अच्छा, मैंने आपके लिए कैपेसिटर कबाड़ में से मिला, मैंने रख दिया। मैंने सोचा आपके ब्लास्ट करने के काम आएगा शायद। नहीं, ब्लास्ट करने के काम नहीं आएगा। ये कौन सा है फिर? ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कितने MF का है ये? 1000 माइक्रोफैराड। अच्छा, एंड दिस कैपेसिटर ये वाला फिर इसमें से क्या था? ये सारे ट्रांसफार्मर है आपके पास? यस। पावर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर। This one is iron core. This is फेराइट कोर? No. फेराइट कोर तो आपने मुझे दिखाया था। This is iron core chalk. This is the symbol. और फेराइट कोर कौन सा दिखाया था आपने? उसमें था जो Toroid. हाँ, टोरॉइड। इसमें दिखाया टोरॉइड? No. अच्छा, ये टोरॉइड उसके बाद की थी, इसमें टोरॉइड दिखाया भी नहीं है उन्होंने। See here, ये जो है, this is फेराइट कोर ट्रांसफार्मर दूसरा है। नहीं, ये एयर कोर ट्रांसफार्मर भी दूसरा। ये आयरन कोर। दिस इज आयरन कोर। Laminated steel plate sheets. That's amazing. Okay, then I can hear me from this earbud. Troubleshooting. So I will wear this earbud, so that's connected to my computer. अच्छा, इसलिए आप ये डायग्राम पढ़ रहे हो। मगर ये डायग्राम में आपने क्या समझा? ट्रांजिस्टर। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए हो आप। और इससे पहले वाली बुक कौन सी है जो आपने पढ़ी थी?
जो आपने फिनिश किया, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर ऑपरेशन. That book is finished. But where is that? Let us show that to the viewers. Maybe they can understand and they want to read something how transistors work and how ICs work. अच्छा, ये समझा रहे थे क्या आप मेरे को ICs में इतने सारे कॉन्टैक्ट और पावर सप्लाई? That book I don't know is where. वो वहीं है उस रूम में. Okay, no problem. द इंटीग्रेटेड सर्किट IC. ये है एमीटर, ये है कलेक्टर, ये है बेस एंड दिस इज एन टाइप मटेरियल. सर्किट डायग्राम. अब क्या ट्रांजिस्टर को भी IC बोल सकते हो क्या? Yes, ट्रांजिस्टर भी IC ही है. ये देखो क्या जबरदस्त डायग्राम है यार. This is called a diagram and ये डायग्राम आपने बनाया है? No. ये. Yes. I analyzed the whole diagram. ओके, चलो आप पढ़ाई करो अपनी. मैं पढ़ नहीं रहा हूँ. I'm just reading everything. And I now have to change my highlighter color because I need to highlight this. So for this color, I will change my color for my highlighter. 3, 4, 5, 6. ये 2 क्या है? on 3 and 6. कौन सा नंबर है? This is this step is the op amp. Op amp. ये ऑप एम्प है. Yes. ऑप एम्प मतलब क्या हुआ फिर? Means op amp means वो पहले ही एम्पलीफाई कर देखो. एम्पलीफायर में असल में 2 स्टेजेस होते हैं. Do you want me to say? Do you want me to show them? पहले आप give them a closer look of this. Okay, explain. This is very good knowledge. I will also learn something new. Okay, I just seen an audio amplifier. Now I'm going to show them what is it. So देखो, मैं ये जो है रफ पेज इसमें आपको दिखा देता हूँ. देखो, बना रहे हो? एम्पलीफायर में 2 होते हैं. ये है हमारा पूरा एम्पलीफायर बोर्ड. इन, आउट, ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव. और ये जो तार है ये हमारे बैटरी में लग जाएगा. अच्छा, ये बहुत सारे सेल्स का सेटअप है. और ये है हमारा ज़्यादा सेल होते तो ऐसे लिखना पड़ता है. सो ये है प्लस, और प्लस ये गया इधर. Okay. और ये माइनस, और ये गया इधर. और ये अभी इसकी जो LED है ये ब्लिंक करना चालू हो गई है. आप देख सकते हैं. तो अभी इधर है 1. ये IC1 है. IC1. Okay. IC1 लिख देते हैं. ये है IC1. ये प्री एम्पलीफाई करती है. ये जो सिग्नल है ये पहले जाकर इधर जाता है. ये इसको पहले प्री एम्पलीफाई कर दूसरे IC इसमें में कौन से जाती वाले है. पिन में लगाया होगा वो सिग्नल? इसकी पिन में कौन सा लगाया होगा? ये 2, 3 और 6 में आपका आउटपुट है. इनपुट इन रेफरेंस टू द ग्राउंड. सी 2 और 3 में हमारा इनपुट आएगा. ये वाला सिग्नल यहाँ कौन सी पिन पे लगाऊं? टीवी पे? तो आप 4, 5 और अच्छा, समझ गया. ये इनपुट सिग्नल यहाँ लिख रखा है ना. पिन नंबर 4 और 5 पे दे दो बस. बट लेट मी शो यू हियर फर्स्ट. देखो 2 और 3 में इन आएगा, 6 में आउट आएगा. रेफरेंस टू द ग्राउंड पिन. रेफरेंस टू द ग्राउंड पिन. मैं जब वोल्टेज चेक करूँ तो किससे चेक करूँ? रेफरेंस टू दिस IC ग्राउंड और कॉमन ग्राउंड? कॉमन आपका जो ग्राउंड है. मगर कॉमन ग्राउंड और इस कॉमन ग्राउंड में कोई फर्क हो गया तो? देखो नो, ये वाला जो ये है हमारा पॉजिटिव आउटपुट और ये हमारा नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो ये हमारा ओके, समझ. इसी के ही ग्राउंड से चेक कर लो ना. हाँ, इसी के ही ग्राउंड से कर लिया. इनपुट आ गया यहाँ पे, यहाँ इनपुट लगा दिया. ओके. सो अभी ये जो है ये है हमारी असली एम्पलीफायर. सो इसके जो पिन है वो चले जाएगी और इसका जो नेगेटिव है वो
आईसी के नेगेटिव में चले जाएगा। ये पावर सप्लाई यहाँ कहाँ लगेगी? इधर लगेगी वो इन V माइनस। अच्छा, माइनस वी पर, नेगेटिव वी। यस, नेगेटिव V। ओके, दिस इज एक्चुअली फॉर अ कैमकॉर्डर। कैमकॉर्डर जो होता है उसके अंदर भी एक छोटा सा स्पीकर लगा रहता है ना, जो कि जो 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 कि जब खत्म हो जाती है वॉइस तब उसको रिकॉर्ड करता है। वो रिकॉर्ड करने के लिए ये जो सर्किट है असल में ये जो माइक का जो सिग्नल है उसको लेता है और उसको एम्पलीफाई कर कर फिर आपके ऑडियो आउटपुट पर दे देता है। ओके, सो ये है हमारा प्री एम्पलीफिकेशन। तो ये पॉजिटिव, ये वाली पॉजिटिव कनेक्ट हो गई। ये जो है इधर हमारा माइक इन और ये हमारा माइक आउट। आउट यहाँ पे इन पे कौन सा लगाऊं? MIC। इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट यही हमारा। अच्छा, ये आउटपुट सिग्नल, ये हमारा जो प्री एम्पलीफिकेशन सिग्नल है, इधर से आपका माइक इन और इधर से हमारा माइक आउट। पर मुझे पिन नंबर ये 1 मान लिया, तो इस पे क्या पिन नंबर लिखे होते हैं आईसी के ऊपर? यस, आईसी पे लिखे रहते हैं। अगर मुझे नहीं दिखाई दिया तो इसको पिन 1 मान सकता है, इसको पिन 1 मान सकता हूँ। इधर में आपको एक डॉट दिखाई देगा। ओके 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 ओके, गेट इट, दैट इज द की। दैट्स द की। जैसे हमारे कनेक्टर पे होता है, सर्वो मोटर के कनेक्टर पे। समझ गया। तो ये जो की लिखा है असल में ये उसी के लिए, मगर इसमें की कहाँ? ये रही की, मिल गई मुझे। ये की है। यस, मैंने देखा है कोई आईसी ऐसी होती है, आधी सी कटी हुई होती है वहाँ पे। यस, वो कटी हुई जो इवन अ ब्लाइंड मैन कैन। ये हमारा माइक आउट है, ये एक यहाँ लगा दूं। लेट मी कंप्लीट दिस। और ये हमारा आउट गया ओके स्पीकर में। तो ये आउटपुट यहाँ पे कहाँ कनेक्ट कर दूँ? इस पे एक आउटपुट है, ये तो सिग्नल, तो दूसरा कहाँ है? आउटपुट सिग्नल इज रेफरेंस टू द ग्राउंड। हाँ, आउटपुट एंड रेफरेंस टू द ग्राउंड। ओके, एक आउटपुट का और इसका असली एम्पलीफिकेशन निकलेगा एनसी और आउटपुट सिग्नल के बीच में। ओके ओके ओके, प्री एम्पलीफिकेशन ऐसे का। अब इसके बाद क्या है? तो इसके बाद हाईलाइट, और इसी को हाईलाइट कर रहा हूँ यार, सारा काला काला हो जाएगा। फिर बाद में पढ़ने आऊँगा, फिर समझ भी नहीं आएगा। सॉलिड स्टेट स्कोप स्वीटर चेकर है ये तो, तब भी मैंने इसको एम्पलीफिकेशन के रूप में आपको दिखा दिया, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो LM386 के एम्पलीफायर पे होने वाला है, जो कि मैं मगर अब आप बच्चों के लिए क्या बनाओगे? किसमें? आपने अभी अपना एलिवेटर दिखाया नहीं है बच्चों को, छुपा के रख रखा है आपने? बिकॉज अभी उसकी टेस्टिंग हो रही है ना। Okay, once it is tested well, then you will show it to the kids. Yes. चल। Because I don't want any trouble कि जैसे एलिवेटर ऊपर जा रहा है, इधर गया उधर गया, बेल्ट ही टूट गई, बेल्ट ही निकल कर टूट गई। सीधा मगर मुझे ये समझ नहीं आया, यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगुलर और यहाँ पे सर्कल क्यों दिखाया है? क्या ऐसी भी शेप में आती है ये? ऐसी हर एक आकार प्रकार में आती है। अच्छा, जैसे ये बनाई है इसमें। हाँ, this is an integrated circuit. In this shape? हाँ, it is an adapter kind of. Yeah, this is an adapter kind of. So मैं ट्रांसफार्मर को इधर रख देता हूँ जिससे के लिए ये पेजेस ना उठ जाए, इसमें इंडक्टर है। You are using it as paperweight. हाँ? अरे ये नहीं, ग्रीन वाला चाहिए। So ये रहा। अभी मैं आपको मैंने बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक शेयर भी की व्हाट्सएप ग्रुप। सो गाइस, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको कलर कोड पढ़ना सिखाता हूँ। मैं आपको एक रजिस्टर का, हाँ, रजिस्टर कलर ले आओ। ये है भाई सब, इनसे ग्रेड 2 ग्रेड 3 की बुक्स पढ़ी नहीं जाती हैं, मगर उनको इसमें इंटरेस्ट आता है, ये पढ़ना है इनको। देखो, ब्रिज टाइप पावर सप्लाई, इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी स्टफ जो ग्रेड 2 का ग्रेड 3 का है। And guys, these are flame proof resistors. Some flame proof resistors. Flame proof means, see, I will start from resistor. मगर मैं एक इसका नाम ब्लैक कर देता हूँ, बिकॉज ये सबसे बर्बाद कंपनी है। आई डोंट वांट टू शो इट। Yes. इसने हमारे पैसे भी
आ गया ये। 1 सेकेंड, इसको भी तो ब्लैक करना पड़ेगा ना, That's amigo. We will never order anything from them. Yes. So अभी ये जो है हमारा रेसिस्टर है, मगर ये ब्लू क्यों है? ये ब्लू क्यों इसलिए है क्योंकि इस पे कोटिंग की गई है जो कि फ्लेम प्रूफ है। अच्छा, जैसे आप उस दिन कंपोनेंट ब्लास्ट कर रहे थे तो इसमें फायर नहीं लगेगी? ना, इसमें फायर लग सकती है, बट इफ यू टेक अ मैच, नो आपका मतलब वैसा नहीं है। रिटार्डेंट है ये, फायर रिटार्डेंट है। नो रिटार्डेंट भी बिल्कुल भी नहीं है ये, इसमें फायर लग सकती है, बट जैसे कि ये ऐसे फायर रिटार्डेंट है कि यस, इसके अंदर बस स्मोक आएगा, फायर नहीं लगेगी। बट इफ यू ट्राई टू फ्लेम इट यूजिंग अ फ्लेम, लाइक यू हैव अ फ्लेम हियर, see here, like suppose my hand is a flame, here I have a gas stove and I put it on it, and what will happen, that this resistor would not catch flame. Why not do it? Hello, how? But we are right, we will do it later. Okay, so अभी हम रजिस्टर्स पे बनाएंगे ना अलग से बच्चों के लिए। Okay, so मैं पर बच्चों को अभी रजिस्टर ही नहीं पता कि रजिस्टर क्या होता है, 2-3 लोग हैं जिनको आता है बस। So guys, अभी मैं फिलहाल 27 किलो ओम का रजिस्टर ले रहा हूँ। नहीं, अच्छा, आप क्या बता रहे हो अभी मैं कुछ रजिस्टर निकालता हूँ। चलो हम लेते हैं भाई। चलो पहले मैं इसमें वो तो निकाल लूँ चैप्टर जिसमें कलर कोड है। हाँ, कलर कोड का चैप्टर वो मैं तो निकाल लूँ। अरे मैं निकाल लूँगा, मैंने भी आपके साथ साथ पढ़ लिया है ना थोड़ा बहुत। तो कलर कोड, हाउ रजिस्टर वर्क्स, 1/4 वाट फ्लेम प्रूफ रजिस्टर, 1/2 वाट, 2 वाट, वेयर इज द कलर कोड, हियर इज द कलर। अरे मैं ढूंढूंगा ना। See here, पहले मैं आपको पहले मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ, फिर आप पढ़ लेना, ठीक है? ओके, सो पहले ये जो है ये कौन सा रजिस्टर लो, स्पीक आउट एनी नंबर। मेरे को दे दो आप, इसमें जो सबसे ब्यूटीफुल लगेगा वो लूंगा। आप मेरे को दो 1.5 किलो ओम का रजिस्टर। इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। यस, 1.5 किलो। बट वेयर इज 1.5 किलो ओम? इसमें देखो ना। अच्छा चलो आप मेरे को दे दो, ये 10 ओम का ही दिखा दो पहले तो। 10 ओम का? हाँ, क्या कलर कोड होता है 10 ओम का? 10 ओम में मैं सोचूं क्या होगा। 10 ओम आप सोचो। चलो यहाँ पे रख देना ना, फिर मुझे पता लग जाएगा। बैंड 1, फिर बैंड 2, फिर बैंड 3। बैंड 1 पहले पता करना पड़ेगा, फिर बैंड 2। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कलर कोड रीड किया जाता है। जरा पास में देखो, पास में जूम करके। और गाइस, इसकी जो लेग है वो भी बहुत थिक है, तो इसको सीधा करने में भी मेरे को एक चीज और पूछनी है असल में। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट, इसको जब इंसर्ट करते हैं तो इसके लेग्स की डिस्टेंस ऐसे कैसे लगाते हैं कि कंपोनेंट इंसर्शन मशीन उसको धक से वहीं घुसा देती है? लेग तो बैंड हो सकते हैं। मुझे लगता है इसके नीचे एनविल लगाते होंगे, फिर ऊपर से उसको उसी टाइम पे बैंड करते होंगे एनविल लगा के, तभी वो कंपोनेंट इंसर्शन मशीन में जा सकता है, नहीं तो ये तो बैंड हो जाएंगे। या उसके लिए स्पेशल स्ट्रिप पे रजिस्टर्स आते होंगे। स्ट्रिप पे ही आते हैं रजिस्टर्स। चलो पहले तो इसको दिखाओ। सो गाइस, ये जो है ये रजिस्टर है। अरे वाइट बैकग्राउंड में दिखाई देगा ना, नीचे वाइट बैकग्राउंड में दिखाओ। ओके, सो ये है रजिस्टर, आप देख सकते हैं। अब आप इसे कलर कोड यहीं से बताते जाओ। ओके गाइस, सो अब पहले नहीं, इसमें जूम नहीं होता है, इसमें जूम नहीं होता है। देखिए, आपको तो कोई सिल्वर या गोल्ड सी कोई पट्टी राइट में दिख रहा है। हाँ, सो वो जो है वो आपके रेफरेंस है, वो आपको ऐसे रख लेना है। ओके, अच्छा, आपके राइट में होना चाहिए। राइट में होना चाहिए। अब ये उड़ के ही चला गया हवा से। ओके, देख लिया मैंने, वो राइट में है, मगर व्यूअर्स के लेफ्ट में है, बट आपके राइट में है, तो व्यूअर्स भी अपने लेफ्ट में ही कर लें। सो इधर है। व्यूअर्स भी जब इसकी कैलकुलेशन करें तो इसको ये दिख रहा है लेफ्ट में, सो गाइस, लेफ्ट में, मगर वो राइट। सो गाइस, बट ये बहुत ज्यादा, ये जो ब्राउन ब्लैक है वो एक ही जैसा दिख रहा है। सो मैं आपका कुछ कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ, सो मैं जरा कोई ऐसा लेता हूँ। टेक दिस वन। यस, लेट्स टेक 270 किलो। 270 किलो का रजिस्टर बाहर आ गया है गाइस। सो गाइस, बट इसमें एक चीज़ है कि आपको सिल्वर पट्टी को देखने में हल्का सा मुश्किल रहेगी, मगर कोई बात नहीं, तब भी आपको दिख सकती है इसलिए। चलो 10 ओम को फिलहाल मैं इधर रखता हूँ। तो नाउ शो देम हियर्स।
Now show them here. ओके, मैं ऐसा करता हूँ जैसे कि वो मैं रजिस्टर beard- भी रखा हुआ है और रजिस्टर के साथ में पिक्चर के साथ में आपने रजिस्टर रख लिया। ओके, बट वेयर इज द सिल्वर पट्टी? सिल्वर पट्टी आपको उधर जूम करना पड़ेगा, इधर दिखाओ नहीं, गाइस। ऐसे ही आप राइट या लेफ्ट में बता दो ना। अब तो व्यूअर्स के नो सी हियर, आप बस इसको इधर व्यूअर्स दिखाओ। और आपके दोनों के राइट में। सो गाइस सी हियर, अभी आपके जो गोल्ड है वो। गोल्ड है आप देख सकते हैं। नो नो नो, इसको थोड़ा सा फोकस होने दो, ठीक है। ये वाला हमारा गोल्ड है। मैं किसी दूसरे रजिस्टर से आपको दिखाता हूँ जो कि मेरा पेन की तरह काम करेगा। देखिए, ये रेड है, वॉयलेट है और येलो है, और ये है हमारा, फोकस आ जाए। रेड, रेड, यहाँ पे रेड नो नो नो, फर्स्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे रेड, वॉयलेट, येलो, और ये बन गया सिल्वर पट्टी, है ना। ओके, यस, रेड, रेड। सो रेड होता है हमारा, रेड होता है दो। सो और ये हमारा 200 कितना था ये रजिस्टर, ये तो हमारा 270 2.17 270 किलो ओम्स का, 2 हो गया। 270 किलो ओम्स। 2 की पोजीशन वाली। आर यू और एक्सप्लेनिंग द violet। इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स? यस यस यस। और वॉयलेट हुआ 7 हो गया। यस। 7 तो 27 तो हमारा आ गया। अभी 0 किलो ओम्स कैसे बनाए? किलो ओम्स के लिए अभी नो वॉयलेट, बाबा सी हियर सी गाइस, ये है वॉयलेट। वो आपको ये वॉयलेट के नजदीक में वो क्या है, ये येलो जैसा नहीं दिख रहा। तो अभी हम येलो को इधर ढूंढेंगे, तो 40। सो क्या बना? अच्छा, उसके बाद 40 लगा दो। 40 लगा दो। तो अभी हम थोड़ा सा इधर मैथमेटिक्स कर लेंगे। चलिए गाइस, चलिए अभी हम यूज कर बता रहे हो आप। यस। सो अभी हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स इधर कर लेते हैं। सो 27 हो गया और 0 तो ये हमारा हो गया 4 0 20 3 0 और हाँ एक और 0। सो ये हो गया हमारा 270 किलो ओम्स। मगर वहाँ दिखाओ 270 किलो ओम्स, और ये हमारे 270 किलो ओम से ही निकलेगा। कर ये बच्चा तो 270 किलो ओम का ही है। और हमारा कैलकुलेशन भी 270 किलो ओम ही दिखा रही है। सो ऐसे हम कलर कोड को रीड कर सकते हैं। And if you want, so you can memorize black is equal to and brown is equal to, you can memorize, मगर memorize वैसे करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो अभी हम let's kick it up a notch और हम 3.9 मेगा ओम पर जाते हैं। और let's kick it up a notch and let's take it to 3.9 kilo. Let's kick it up a notch. Okay. Now you just focus the camera. के आप अगेन थे देख सकते हैं सिल्वर पट्टी, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। ओके, सो अभी हम चेक करेंगे। इधर आ जाओ, कैमरा खोले कार। सो 3 ऑरेंज मतलब 3 देख सकते हैं। सी हियर 3 बन गया। और वाइट का मतलब है वाइट का मतलब है 9, सबसे लास्ट में आप जैसे कि गाइस देख सकते हैं। और फिर है ग्रीन, सो ये बना 5। सो 5 0 डालने हैं। अभी मेरे को पेन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस। तो चलिए अभी हम दोबारा से मैथमेटिक्स कर लेते हैं। सो गाइस सी हियर 27 हो गया, हमने लगा गाइस, हमने देख सकते हैं लिख लिया है। और अभी हम 5 0 डालेंगे। 1 0 2 5 0 का क्या मेगा हो जाएगा क्या? 5। सो अभी इधर एक तो 2700 किलो ओम्स। अच्छा, ऐसे करते हैं वो असल में आगे और अभी बढ़ा हम देते हैं। एनसी और अभी हम इधर भी एक कॉमा लगा लेंगे। तो ये है हमारा रजिस्टर इतने का, और मैंने इतने का ही नहीं इतने। ओबे यार, मेरे को 3 लिखना है यार। सॉरी गाइस, 3 7 में मैंने गलती से इसी को ही कॉपी कर लिया। तो 3 ऐसी 3 क्या उसका पहले बैंड अलग कलर की है? 0 इज इट द फर्स्ट बैंड इज सी गाइस, Colored orange? आप इधर देख सकते हो। यस करेक्ट। सो पहली band 3 orange है? 9 0 0 0 0 and 0 1 2 3 4 5। सो अभी हमारा करेक्ट रीडिंग दिखा रहा है। तो अभी हम
3000 सेपरेटर लगा लेते हम हैं। इसको अपने मल्टीमीटर से भी एक बार क्रॉस चेक कर लें यस, कि इसकी क्वालिटी सही है कि सो नहीं। ये 3.9 किलो ओम्स का हमारा रजिस्टर है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। मींस अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3900 किलो ओम्स, 3900 किलो ओम्स। मगर क्या ये मल्टीमीटर से यही बोलेगा? नो, रीडिंग वुड बी ऑफ 3900 नहीं आएगी। आई एम प्रीटी श्योर नहीं है। लेट अस चेक इट, शुड वी? यस, 3900 कभी भी नहीं आएगी। 3900 से ये वाले कितने के रजिस्टर है, कितने प्लस माइनस के, खैर इसमें तो लिखा नहीं है, बट मैं कलर कोड से ही पता लगाने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइस, सो मैं फिलहाल तो अभी मैं अपना ले 10% ऑन ऑफ, फिर 5% अब तक। अब देखो फिर आपको 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो मैथमेटिक्स इज नीडेड। यू वांट टू डू गुड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन। गाइस, एंड नोट, ये जो हम चेक कर रहे हैं इधर का सेल्सियस आपको दिखाकर बताता हूँ गाइस। सेकंड, इसको इधर रखो। टेम्परेचर इसका वोल्टेज मेजर पे डालते हैं और उसको मैं बेहद पास रखकर मेजर करता हूँ। गाइस, में टेम्परेचर का रीडिंग बोर्ड नहीं है, बट किसी में होता है टेम्परेचर का रीडिंग बोर्ड। जैसे ये ले आप प्रोब को पास में ले आओ तो वो रीडिंग दिखाता है। बट असल में आपको ऐसे करने की कोई जरूरत है भी नहीं। आप एक छोटा सा पेल्टियर मॉड्यूल लो, पेल्टियर मॉड्यूल को सिटाई करो और जो भी रीडिंग दिखाए वो आपकी टेम्परेचर रीडिंग है। तो पास उसको आप पहले एक काम करो, 130 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच टेम्परेचर। गेट इट स्केलिंग फिर उसकी स्केलिंग कर लेना आप, कैलिब्रेशन, फिर आप उसकी मल्टीमीटर में। बट अगेन मैथमेटिक्स आ गई फिर। मैथमेटिक्स एवरीवेयर। Can you escape mathematics somehow? No. So guys, अभी हम वोल्टेज मेजर करेंगे। तो फिलहाल तो मैं जरा एसी का टेम्परेचर देखकर आता हूँ कितना है। एसी का भी टेम्परेचर सेट हो रखा है 17 डिग्री सेल्सियस पर। तो अभी ये जो हम रीडिंग ले रहे हैं वो 17 डिग्री सेल्सियस पर ले रहे हैं। क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से होती है? यस, एम्बिएंट टेम्परेचर अधिक या कम होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज। Then how they design electronic assemblies? Because the same thing working in Germany will work differently and the same thing working in the desert will work differently. बट यही तो है, इसलिए तो वो कह रहे हैं ये 5% प्लस माइनस चलेगा। अच्छा, टेम्परेचर बदलने के बावजूद भी वो 5% उसका रेजिस्टेंस प्लस माइनस हो जाएगा। तो अभी मैं जरा वोल्टेज नहीं, इसका रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ गाइस। लग जा। ओके, अभी चेक करते हैं कितना रेजिस्टेंस है। 6 मेगा ओम पर डालते हैं, कितने का है? 3.9 मेगा ओम का है ना। चेक करते हैं रेजिस्टेंस। is it auto ranging? इधर है भाई, रीडिंग क्यों नहीं दिखा रहा? That means it is not auto ranging. पिंकी, मैंने प्रो भी नहीं लगाया तो रेजिस्टेंस कहाँ से दिखाएगा? ये बता रहा है 3.7 किलो। मैंने क्या बोला था? 5% प्लस माइनस होएगा ही होएगा। मेरी तो बहुत ज़्यादा प्लस माइनस है। तो अभी मैं इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। टेम्परेचर और इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ये तो इंक्रीज ही होते जा रहा है। एसी में इंक्रीज हो जा रहा है। ठंडा के फैन में पास लाया हूँ, मैं आपको अभी रीडिंग दिखाता हूँ। 3.8 मेगा ओम और अभी दिखा नहीं रहा है 3.85 मेगा ओम। आउच। और जैसे मैं इसको इधर लाता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है वापस से अपने। ये तो बता दो, एसी के सामने रखा है मैंने इसको। यस, और गाइस ठंडा हो गया है। और अगर मैं इसको हीट पे ले जाऊं तो क्या होगा? हीट पे ले जाओगे तो अकॉर्डिंगली इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। और उधर क्या है?
चलो फिर आप अपने उसमें तैयारी में लगो फिर. Okay, you can carry on with your IC. Then I will close the live broadcast, and you can tell the viewers कि मैं आपको फिर बाद में क्या बताऊंगा. अगले सेशन में आप क्या बताओगे? आज के सेशन में आपने उनको बताया कलर कोड. We taught them color code, and we told them about the demonstration also. और गाइस मैं कल कैपेसिटर्स के बारे में बताने वाला हूँ. क्या आप कैपेसिटर चेक करोगे? कैसे उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेक करते हैं वो भी बताओगे? यस, वो भी हम बताएंगे. क्या आप कैपेसिटर असल में दिखाओगे कैपेसिटर की बस कागजी कार्रवाई ऐसे हवाई बातें? नो प्रैक्टिकल यूसेस. और नो would you really show the capacitor? Yes, I would really show them. How big is the capacitor that you have? Maximum biggest capacitor you will show. I have but scavenged it. Okay, so guys, ये तो हो गया. and guys, अगर कल कैपेसिटर की बात है तो हम एक छोटा सा कैपेसिटर कल वीडियो के एंड पर एक्सप्लोर भी कर देंगे और ये भी चेक करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर होता क्या है फटने के बाद. हाँ, कैपेसिटर जब ब्लास्ट हो जाएगा तब होता क्या है अंदर. ओके गुड. तो फिर और हम मगर कितने बजे जब आप दिन का ब्रेक लोगे तब करोगे इसको? दिन में जब कंप्यूटर से ब्रेक लोगे तब? Yes, sure. Because then I have to learn how to take care of capacitors, how to scavenge capacitors and all that kind of stuff. So I hope you enjoyed this tiny video, and I hope you enjoyed. If you like, share, subscribe, stay creative, and I will see you next time.